टोक्यो पैरालंपिक्स में मरुधरा का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का जयपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर एसएमएस स्टेडियम तक इन खिलाड़ियों को जनता का प्यार मिला। तो एसएमएस स्टेडियम के आधिकारिक सम्मान समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना ने चारों मेडल वीरों को 10 करोड़ की राशि का चेक प्रदान किया। देखिए महेश दाधीच की यह स्पेशल रिपोर्ट। टोक्यो के हीरो का मरुधरा में स्वागत, पदक वीरों को मिला सम्मान। टोक्यो पैरालंपिक्स में मेडल की बरसात करने वाली खिलाड़ियों को पूरे देश का प्यार मिल रहा है। जयपुर पहुंचे पदक वीरों का एयरपोर्ट पर जमकर स्वागत हुआ। खिलाड़ियों का एयरपोर्ट से लेकर एसएमएस स्टेडियम तक विजय जुलूस निकाला गया, जहां शहर की सड़कों पर भी उनका जगह जगह पर सम्मान किया गया। टोक्यो ओलंपिक की गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा, अनुभवी देवेंद्र झाझरिया और शटलर कृष्णा नागर ने अपना सक्सेस मंत्र न्यूज 18 पर साझा किया। अवनी, मैं केवल आपसे ये जानना चाहूंगा, इस तरह की सफलता को लेकर के क्या आप आश्वस्त थे और किस तरह की तैयारी थी आपकी? पूरे गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा है और राजस्थान, माई फैमिली, सबने बहुत सपोर्ट रखा है, तो उन लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया, इसलिए मैं भी श्योर थी कि मैं भी अपना 100% दूँ। हाँ जी, मैं 6 साल से शूटिंग कर रही हूँ और मैंने अपने लाइफ के 6 साल दिए हैं शूटिंग को। सबका बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का, मम्मा पापा, मेरा भाई, सबने बहुत सपोर्ट किया है। कि मेरे पापा ने वो मेरी मम्मी के गहने बेच के मुझे जाना पड़ा था। धीरे धीरे चलते। लेकिन आज एक बहुत बड़ा बदलाव आया है पैरा स्पोर्ट्स में, और वो बदलाव ये है कि जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम थी भारत सरकार की, नेशनल कोचिंग कैंप थे, तो उनसे बदलाव हुआ और हम जो जा रहे थे टोक्यो तो पूरी फैसिलिटी के साथ गए। मैं सिंगल मेडल लेके आता था, 2004 में सिर्फ 2 मेडल थे, एक ब्रोंज और एक मेरा गोल्ड। आज मुझे ये खुशी है कि हमारे 19 मेडल आए, हम दुनिया के 24 देश में शामिल हो गए। बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, ये पैरा स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा मोमेंट है इस देश में। राजस्थान सरकार, विशेष तौर पे खेल मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पॉलिसी में बहुत बदलाव किए हैं, नई पॉलिसी बनाई है, उसमें खिलाड़ियों के लिए प्राइज मनी हो। सबसे बड़ी जो मुझे लगी वो जॉब थी, खिलाड़ियों को राजस्थान में जॉब दिया गया है और भी काफ़ी स्कीमें लेके आए हैं वो। सर यही कहना चाहूँगा कि मैं सारा जो भी क्रेडिट है मेरे कोचेस, मदर, फादर, अंकल आंटी, सबको देना चाहूँगा मैं इसके लिए। सर मेरे वही फादर मदर जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा, और इंडिया की जनता को बहुत बहुत थैंक यू। सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आगे अगर मन में जुनून और मेहनत करने का साहस हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद एसएमएस स्टेडियम में हुए समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना ने सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही खिलाड़ियों को 10 करोड़ रुपए की मेडल राशि के चेक भी भेंट किए। खेल मंत्री अशोक चांदना ने पैरा खिलाड़ियों को प्रदेश के युवाओं के लिए नया रोल मॉडल बताया। जब मैं मंत्री बना तो मुख्यमंत्री जी का केवल एक ही दिशा निर्देश था कि कुछ ऐसा करो कि राजस्थान में खेलों का वातावरण बने और राजस्थान के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी छाप छोड़े, ऐसा कोई काम करना चाहिए। आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में देश के खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीतकर एक नया इतिहास बनाया। इसमें मरुधरा के 6 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों ने 5 मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। महेश दाधीच, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। अब हम आपको भरतपुर के एक ऐसे गांव लेकर चलते हैं जहां की सड़कें दरिया बनी हुई हैं। लोगों की जिंदगी मुश्किल में है, लेकिन प्रशासन अनजान बना बैठा है। सड़कें बनी दरिया, मुश्किल में जिंदगी, पानी पानी गांव, डूबी सड़कें, पानी पानी जिंदगानी। इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में आपको लग रहा होगा ये कोई बाढ़ प्रभावित इलाका है या नदी किसी इलाके में घुस आई है, लेकिन जरा रुकिए, यहाँ न तो बाढ़ आई है और न ही ये इलाका बाढ़ प्रभावित है। ये है भरतपुर जिले का धनवाड़ा पंचायत और गांव है कुआरदिया। आप देख सकते हैं यहाँ गांव की सड़कें
दरिया बनी हुई हैं। सड़कों पर करीब 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, वो भी करीब 1.5 महीने से। गांव के लोग परेशान हैं, गंदे पानी में उतरकर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से कई लोग बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। लेकिन गांव वालों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि गांव की सड़कों पर गंदा पानी कैसे भर गया, तो मिली जानकारी के मुताबिक तालाब से बरसात का पानी गांव की सड़कों तक पहुंचा है, जिससे ये हालत हुई है। लेकिन गांव के कुछ दबंग पानी की निकासी नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उन दबंगों के घरों के पास ही होकर गंदे पानी को निकालने का एकमात्र रास्ता है। लोगों ने समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों ने इसकी शिकायत सरपंच और प्रशासन से नहीं की है, लेकिन प्रशासन अनजान बना बैठा है। ऐसे में बड़ा सवाल, प्रशासन गांव वालों की सुध क्यों नहीं ले रहा? क्या दबंगों के आगे प्रशासन बेबस है? और आखिर कब तक गांव वालों की मुश्किलें दूर होंगी? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है। अगले 10 दिनों तक देश भर में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए जगह जगह गणेश पंडाल बनाए गए हैं। इसके साथ ही घर घर विघ्नहर्ता विराजमान हो रहे हैं। कहीं पर गणेश पंडाल में पूजा अर्चना हो रही है, तो कहीं माचिस की तीली से गणेश बनाए गए, तो कहीं चॉकलेट के गणेश भक्तों को खूब भा रहे हैं। आपके सामने 5 तस्वीरें हैं, जिनमें पार्वती नंदन नजर आ रहे हैं और भक्त उनसे मंगल कामना कर रहे हैं। तस्वीरें मुंबई, लुधियाना की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा त्रिपुरा और पुरी की ये तस्वीरें हैं। तो चलिए अब मरुधरा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें भरतपुर, बीकानेर, कोटपुतली, सिरोही और दौसा की है, जहां पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। आजादी के 7 दशकों बाद भी बाड़मेर में पानी को लेकर हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। वो तो परंपरागत पेयजल स्रोतों का ही सहारा है कि दर्जनों गांवों के लाखों लोगों की प्यास बुझ पा रही है। यही कारण है कि बाड़मेर का हर बाशिंदा न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम पानी के लिए परंपरा बचाओ से जुड़ रहा है और धन्यवाद दे रहा है। कब होगी विकास की भोर, बेरियों ने थामी जिंदगी की डोर, लाखों जिंदगियों की आस, परंपरा ही बुझा रही प्यास। न्यूज़ 18 के साथ आप भी आइए, पानी के लिए परंपरा बचाइए। देश के कई इलाकों की जिंदगानी पानी पानी है। बस्तियां दरिया बनी हैं तो सड़कें समुंदर में तब्दील हैं। लेकिन पाकिस्तान की सीमा पर बसे बाड़मेर में पानी की खोज के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। जलदाय विभाग की योजनाओं की हौदियां सूखी पड़ी हैं। वो तो शुक्र है पारंपरिक रूप से बने बेरियों का, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों की डोर थाम रखी है। इलाके के लोग साफ कहते हैं कि परंपरा ही है जो लोगों की प्यास बुझा रही है, वरना यहाँ जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। यही कारण है कि लोग न्यूज़ 18 राजस्थान की पानी के लिए
परंपरा बचाओ मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं। कई बेजा में ढक्कन दियोड़ा, कई बेजा में ढक्कन नहीं दियोड़ा और थोड़ा बहुत पानी मिला है पिया सारों तो काटा, बाकी तो ये सब बहुत पानी मंगावा, हालत खराब है। जो पुराने स्रोत है जैसे परंपरागत जो कुएं हैं, बावड़ी हैं, जैसे टाँके भी हैं, उसके तहत जो ये मुहिम के तहत जो हमने देखा है एवं उसका जो विकास है एवं जो पानी का जो रख रखाव के अधीन जो 12 महीना है हमारे वहाँ ग्रामीण इलाके में पानी इसके द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है एवं स्टॉक रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है और इससे हम सब चाहते हैं कि इसको और भी आगे बढ़ावा मिले। हमारे दूसरी स्कीम के साथ साथ में उनका भी अवेयरनेस किया जाए तो यहाँ के लोगों के लिए हित में रहेगा। एक तरफ जहां देश 2024 के दिसंबर तक हर घर नल से योजना की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है, वहीं सरहदी बाड़मेर के इन गांवों में पानी अभी भी पगडंडियों से सफर तय करता नजर आता है। ऐसे में इन परंपरागत जल स्रोतों का रखरखाव नहीं किया गया और इसे भुला दिया गया तो आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसलिए आप भी न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम के लिए परंपरा बचाओ से जुड़िए और परंपरागत जल स्रोतों को बचाने में जुट जाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।